फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स में कर्क लगन का आप वक्री शनिदेव का 10 मई से प्रभाव जानेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, कर्क लगन का चार्ट है और शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 24 जनवरी से। हालांकि शनिदेव के साथ यहाँ पर बृहस्पति भी विद्यमान है। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 11 मई 2020 से और बृहस्पति भी इसी बीच 14 मई 2020 से वक्री हो जाएंगे। तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा आप लोगों के ऊपर जो कर्क लगन जिनकी है और जिनकी राशि भी कर्क राशि है। कर्क लगन की बात करें तो यहाँ पर साफ दिखता है शनि दो बुरे घरों के मालिक हैं, 7वें और 8वें मैलिफिक स्टार होते हैं कर्क लगन के लिए। 7वां घर मैरिज लाइफ का होता है, डेली आमदन का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। इसे मार्का स्थान भी बोला जाता है। और 8वां घर आपको पता ही है, आयु का है, मृत्यु का है, सडन हैपनिंग्स का है, कई और भी इससे गहन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दो अच्छे घर नहीं माने जाते। हालांकि 7वां घर कुछ हद तक केंद्र स्थान होने के कारण शुभ भी माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम प्रसंगों का, मैरिज लाइफ का, डेली आमदन का, पार्टनरशिप इत्यादि का घर भी है। परंतु यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं शनिदेव की। बात बीच में बात बताएंगे आपको इसका क्या फल रहता है और इन घरों के मलकियत होने के कारण शनि क्या प्रभाव देते हैं आपको। यहाँ बृहस्पति की मलकियत भी देख लेनी चाहिए, जो आपके लिए शुभ प्लैनेट होते हैं, भाग्य स्थान के और छठे घर के मालिक हैं। तो बृहस्पति और शनि का संयोग रहेगा। यहाँ से आप कह लीजिए वक्री पीरियड में, जब 14 मई से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और बृहस्पति वक्री रहेंगे 10 सितंबर तक, शनि वक्री रहेंगे करीबन 29 मई 2020 तक। तो यह मई, जून, जुलाई, अगस्त 4-4.5 महीने का जो समय है, ये कैसे गुजरेगा आप लोगों के लिए, क्या आपको एहतियात बरतना होगा, क्या उपाय करने होंगे, इस पर चर्चा करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बता दें, शनि और बृहस्पति का यहाँ पर जो योग है, दोनों वक्री हो चले हैं। 14 मई से दोनों का संग वक्री पीरियड में रहेगा काफी समय तक। हालांकि आपको बता दें, यहाँ पर 29 जून को बृहस्पति यहाँ से वापस धनु राशि में आ जाएंगे। तो इनका वक्री पीरियड इकट्ठे जो रहेगा, दोनों इकट्ठे जो रहेंगे कॉम्बिनेशन में, वो ज्यादा गहन इफेक्ट रखेगा, जो कि 14 मई से बनता है 29 जून तक। तो करीबन 1.5 महीना आपको कह लीजिए, 44 डेज ऑलमोस्ट। तो इस पीरियड में आपको एहतियात रखना होगा। किन बातों का रखना होगा वो हम अभी बताते हैं, चर्चा करते हैं। शनि बृहस्पति जब इकट्ठे होते हैं तो, और यहाँ पर बता दें जब वक्री हैं दोनों, तो इसमें प्रोफाउंड इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट नेगेटिव बृहस्पति का होगा, शनिदेव का इतना नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 6th हाउस का इफेक्ट जो नेगेटिव होगा उसके प्रति आपको ख्याल रखना होगा। 6th हाउस की जो मलकियत है बृहस्पति की, 6th हाउस जैसा कि आपको पता ही है, कर्जे का, बीमारी का और दुश्मनी का है। तो आपको कर्जा सता सकता है। कर्ज जो, अगर आप कर्जदार हैं तो आपको उसे चुकाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको अपनी सेहत का इस बीच, इस 1.5 महीने 29 जून तक ख्याल रखना चाहिए। और अगर दुश्मनी है किसी की चल रही,
अगर नहीं है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए किसी तरह का किसी से शत्रु भाव ना उत्पन्न हो। माफ करने की आपको वो रहनी चाहिए आपके मन में। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं होता जब सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको पहले पता हो तो। शनिदेव का प्रभाव की बात हम कर रहे थे इस वीडियो से। शनिदेव यहाँ पर आपको लगन को देखते हैं, आपके 7वीं दृष्टि से 10वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, सुख स्थान है, और शनिदेव की 3री दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। शनिदेव जहां पर बैठते हैं ये भी सच है, अपने आप में एक वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत है कि वहां उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं वहां उस स्थान का इतनी वृद्धि नहीं करते, बल्कि दृष्टि अच्छी होती है। तो इस पर भी चर्चा करते हैं। पहले शनिदेव की बात कर लें, क्योंकि मेन फोकस हमारा शनिदेव के वक्री होने पर रहेगा इस वीडियो में। एक वृतांत आता है, प्राचीन ऋषि जी ने भी कहा है, मैलेफिक स्टार जब केंद्र में होते हैं, मैलेफिक स्टार जब केंद्र में होते हैं तो अच्छा प्रभाव भी दिया करते हैं, और इसी तरह से बेनिफिक स्टार्स केंद्र में इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते। ये इसके साथ कुछ क्या कहते हैं वो भी लगती हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसकी चर्चा करेंगे। शनिदेव की पहले दृष्टियों की बात कर ली जाए, यहाँ पर 10 मई से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साथ में बीच में दूसरी बातें जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, शनि बृहस्पति से रिलेटेड है, वो करते रहेंगे हम। 3री दृष्टि दोस्तों, शनि 10 मई से जैसे कि लिखा है का प्रभाव वक्री होना शुरू हो जाता है 11 मई से खासकर। तो यहाँ पर भाग्य स्थान पर, यह स्थान भाग्य का ही नहीं है दोस्तों, यह आपकी स्पाउस के रिश्तेदारों का स्थान भी है। उसके छोटे भाई बहन कह लीजिए, आपकी पत्नी के या पति के छोटे भाई बहनों का स्थान है, साले सालियों को का स्थान कह सकते हैं आप। तो उनको दिक्कत हो सकती है ऐसे में, क्योंकि दृष्टि शनिदेव की वक्री जब हो जाती है तो थोड़ा सा कड़वाहट लेकर रहती है। पर अगर बृहस्पति साथ में है जैसे कि बताया, तो शनि का प्रभाव इतना कड़वा नहीं होता, नम हो जाता है, उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो ये एक अच्छा समाचार है आप लोगों के लिए। तो ये दृष्टि इतना रिश्तेदारों को दिक्कत दे सकती है, आपको उनसे परेशानी हो सकती है, पर इतनी नहीं। कहीं ना कहीं कंट्रोल या उसके आपको वो मिलते रहेंगे, क्या सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, आप उस स्थिति से उभरने में कामयाब रहेंगे। शनिदेव यहाँ पर धर्म कर्म का भी घर है, तो धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था कम हो सकती है इस वक्त। शनि की क्योंकि मैलेफिक दृष्टि रखते हैं, जिस स्थान पर दृष्टि होती है उस स्थान की हानि करते हैं। तो भाग्य की तरफ से जो आपको अभी तक सपोर्ट मिल रही थी, तो अभी वक्री पीरियड में यह थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि फिर भी बृहस्पति साथ में होने से मैं आपको याद दिलाता रहता हूं बार बार, यहाँ पर शनिदेव जो अवरोध पैदा करेंगे वो बृहस्पति हल्का सा में रिकवरी भी करते हैं। अगर आप लोगों की दशा अंतरदशा के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगर विंशोत्तरी दशा की बात करें, वो शुभ है, प्लैनेट की है, केंद्र त्रिकोण के मालिक की है। खासकर कर्क लगन के लिए अच्छे प्लैनेट आपको पता ही है, चंद्रमा होता है, मंगल होता है, पंचमेश है, दशमेश है मंगल, बृहस्पति होते हैं, सूर्य होते हैं। ये 3-4 स्टार हैं जो कर्क लगन वालों के लिए शुभ माने जाते हैं। अगर इन प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा है तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको खाली शनिदेव के मंत्रों का
उच्चारण करते रहना चाहिए। मंत्रों में आ जाते हैं जैसे कि ओम शम शनिश्चराय नमः और बीज मंत्र है ये, और तांत्रिक मंत्र भी हैं जैसे कि आप ओम प्राम प्रीम प्रों सा शनिश्चराय नमः का जाप लगातार कर सकते हैं वक्री पीरियड में, तो इससे काफी आपको लाभ मिलेगा। कौवे और कुत्ते की नित्य प्रति आप सेवा करते रहें, डेली से सेवा करें, कुछ ना कुछ खाने को दें इनको, तो उससे भी आपके शनि शांत होते हैं। गरीबों का दिल मत दुखाइए, किसी गरीब का लेबर कैटेगरी का बल्कि मदद करिए, तो इस वक्री पीरियड में आप आसानी से निकल जाएंगे। खासकर जब तक बृहस्पति साथ में है 45 दिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस चीजों का। शनि की दृष्टि लगन पर भी पड़ती है, तो लगन पर दृष्टि पड़ने से दोस्तों यहाँ पर इज्जत मान का भी ये घर माना जाता है, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके स्वास्थ्य का। तो आपको स्वास्थ्य की तरफ आपका ख्याल जरूर रहना चाहिए, खान पान में आपका कंट्रोल होना चाहिए। वैसे भी लॉकडाउन का पीरियड है तो यू मस्ट स्टे इंडोर्स, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, यह मित्र का घर है, इनके शुक्र का राशि है। यहाँ पर हालांकि मातृ स्थान भी है, वाहन स्थान भी है, तो यहाँ पर माता के सुख में कमी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक लाइफ, अगर आप पब्लिक लाइफ से किसी तरह से पब्लिक से रिलेटेड है आपका बिजनेस, तो आपको पब्लिक डीलिंग में भी खासकर एक खास सोच समझकर अपने बयान देने होंगे। और प्रॉपर्टीज का भी ये घर माना जाता है 4th हाउस, तो यहाँ पर आपके घर का होम लाइफ का घर है या 4th हाउस, तो होम लाइफ का वातावरण ठीक ठाक रहे, वो आपको जरा ध्यान रखना होगा इस चीजों का। अब बात करते हैं शनिदेव 7th हाउस में बैठे हैं बृहस्पति के साथ, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी राशि में शुभ बात यह है, शुभ संकेत है दोस्तों आपके लिए। जो लोग व्यापारी हैं उनकी डेली आमदन में थोड़ा सा कमी हो सकती है, पर एकदम से बहुत ज्यादा अवरोध नहीं आएगा, क्योंकि शनि है तो अपनी राशि में भले वक्री हो जाए। हाँ, पार्टनरशिप में कोई अवरोध ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, तो आपको डीलिंग बड़े ख्याल से करनी होगी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। जो लोग शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, फैक्ट्री से मशीनरी से रिलेटेड जिनका बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा जब तक शनि वक्री है। बृहस्पति साथ में होने से बृहस्पति के ऊपर प्रभाव थोड़ा सा, बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे यहाँ पर, और बृहस्पति की चलते चलते 2 लाइनों में बता दें इफेक्ट, क्योंकि साथ में बैठे हैं तो अकेले एक प्लेनेट का अगर बताएंगे तो वह वीडियो अधूरा रह जाएगा, तो एक जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम इस वीडियो को। तो बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं, यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा आपको मैरिज लाइफ के प्रति कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो दृष्टि अच्छी होती है, हालांकि बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो लाभ में हर किसी का भी कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों को दिक्कत हो सकती है इस पीरियड में। बृहस्पति लगन को भी देखते हैं, तो आपको जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी उसमें आप उसे संभाल लेंगे अगर उसमें दिक्कत आती है। आपकी इज्जत मान में अगर कोई कमी आती है, कोई छिटाकशी होती है, तो बृहस्पति उसको वापस आपको आपका इज्जत मान दिलाने में मदद करते हैं। इस दृष्टि से 9वीं दृष्टि बृहस्पति की दोस्तों तीसरे घर पर पड़ी, तो दोस्तों मित्रों का साथ मिलता रहेगा, भाई बहनों का साथ मिलता रहेगा, आपका पराक्रम और जो साहस है वो बना रहेगा। अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की ही चर्चा लेकर आता हूँ। अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं आप दे सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो so that I can serve you further better. God bless you all. Thanks watching this video. Take care of your health. Thank you so much.